शेर हिरण का शिकार कर रहा है, ये न ठीक है न गलत है, ये प्राकृतिक है। और प्रकृति में सही और गलत जैसे शब्द वैध नहीं होते। जब वेदांत से हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम चेतना हैं और सारी बातें ठीक या गलत सिर्फ चेतना पर लागू होती हैं। सिंह और हिरण ये पशु हैं और पशु प्रकृति का उपकरण जैसा होता है, मशीन यंत्र जैसा होता है। वहां सही गलत कुछ नहीं होता। रैंडम ब्राउनियन मोशन चल रहा है, एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे से भिड़ जाता है। ये सही हुआ है गलत हुआ है? ये सही है कि गलत है? बोलो जल्दी। कुछ नहीं है, प्राकृतिक है, ना सही है ना गलत है। तो शेर ने हिरण को मार दिया, ना सही है ना गलत है, बस प्राकृतिक है। सही और गलत शब्द सिर्फ चेतना के संदर्भ में प्रासंगिक माने रेलेवेंट माने मीनिंगफुल होते हैं। सही की क्या परिभाषा है? मनुष्य बंधन में पैदा होता है, जो कुछ उसको मुक्ति की ओर ले जाए वो सही है। यह सही की परिभाषा है। मनुष्य बंधन में पैदा होता है, सही की एकमात्र परिभाषा, कुछ अगर तुमको मुक्ति की ओर ले जा रहा है। तुम अभी तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात हुई थी ना आरंभ में ही, क्या मतलब था उसका? जो कुछ तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहा है वो सही है, उसके अलावा सब गलत है, सब गलत है। जो कुछ तुम्हें असत से सत की ओर ले जा रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। और चाहे शेर हो चाहे हिरण हो, दोनों को ना असत से मतलब है ना सत से मतलब है। वहां जो हो रहा है वो होता रहे, वो प्राकृतिक गतिविधियां हैं। उसका तुम क्या करोगे? तुम कहो इंजन ने पेट्रोल को जला दिया, इंजन के लिए तो अच्छा हुआ, पेट्रोल बेचारा मारा गया, कितना गलत हुआ। अरे ना इंजन को चेतना है ना पेट्रोल को चेतना है, तो सही और गलत शब्द वहां पर रिलेवेंट ही नहीं है। और इंजन और पेट्रोल जैसे ही हैं कुछ कुछ शेर और हिरण भी, क्योंकि दोनों की चेतना का स्तर बहुत नीचे है और दोनों बेचारे बस वही कर रहे हैं जो मां प्रकृति ने उनको करने के लिए पैदा करा है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है ना। सही और गलत शब्द वहीं पर प्रासंगिक होते हैं जहां आपके पास चॉइस हो, विकल्प हो। क्या शेर के पास घास का विकल्प है? तो शेर क्या करेगा? शेर और कुछ कर ही नहीं सकता। सही और गलत सिर्फ इंसान के लिए रेलेवेंट शब्द हैं, क्योंकि इंसान चुन सकता है। शेर मांस खाए, कुछ गलत नहीं किया। इंसान मांस खाए, बहुत गलत कर दिया, क्योंकि तुम चुन सकते थे और तुमने गलत चुना। समझ में आ रही है बात? शेर ने हिरण को मारा, क्या हिंसा हुई? बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई है। लोग कहते हैं प्रकृति में हिंसा है, प्रकृति में कोई हिंसा नहीं है। हिंसा और अहिंसा ये शब्द सिर्फ चेतना के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रकृति के लिए नहीं। समझ में आई बात? तो ये नहीं मत करो कि एक बंदे का ठीक है दूसरे का गलत है। जो सही है वो सबके लिए सही होता है, जो गलत है वो सबके लिए गलत होता है। एक व्यक्ति के लिए अगर कुछ शुभ है तो पूरे संसार के लिए शुभ होगा, एक व्यक्ति के लिए कुछ अशुभ है तो पूरे संसार के लिए अशुभ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भ्रमवश आपको ऐसा लग ना रहा हो। अब आपको पिताजी के पास रहना है या बाहर जाके नौकरी करनी है। अभी आपने कहा एक माता पिता की देखभाल के लिए रुक गया, एक बाहर जाके नौकरी कर रहा है। कैसे पता करें सही किया गलत किया, किसने सही किया? बस ये देख लो कि माँ बाप के पास रुकने से माँ बाप को क्या मिल रहा है। हो सकता है माँ बाप के मोह की पूर्ति होती हो, तो तुमने कुछ अच्छा तो नहीं कर दिया। सेवा से तुम्हारा आशय क्या है? सेवा से तुम्हारा आशय बस यही है अगर कि माँ बाप को बाजार से कुछ सामान लाना था, वो मैं ला करके दे देता हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, तो ये सेवा का सबसे छोटा रूप है। अगर अच्छा होता है भ्रमों का कटना, अगर सही होती है मात्र मुक्ति, तो माँ बाप की सेवा का भी फिर एकमात्र सही तरीका क्या हो सकता है? अरे बोलो। माँ बाप के भ्रमों से उनको मुक्ति दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमार पड़े तो अस्पताल मत ले जाओ, कहो ये तो सेवा है ही नहीं। वो सेवा का साधारण और निचला तरीका है। अब कोई बाहर जाकर के नौकरी कर रहा है, वो बाहर क्यों गया है नौकरी करने? अगर वो बाहर नौकरी करने इसलिए गया है कि उसे सिर्फ पैसा कमाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सही है। पर बाहर वो गया है ताकि वो पैसा कमा करके जिंदगी में कोई ऊंचा काम कर पाए, या वो बाहर इसलिए गया है क्योंकि वो जो ऊंचा काम कर रहा है वो बाहर जाकर ही हो सकता है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो सही गलत क्या है ये जानने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्योंकि सही किसके साथ होगा? मेरे साथ। और गलत भी कुछ है तो किसके साथ होगा? मेरे साथ। सही या गलत दोनों शब्द किसके कॉन्टेक्स्ट में हैं?
मेरे, तो पहले मुझे अपना पता होगा ना, तब मुझे पता चले क्या सही क्या गलत। हाँ, मैं कौन हूं? मैं एक अतृप्त चेतना हूं। जो कुछ मेरी चेतना को तृप्ति की ओर ले जाता है सही।